दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रेडेटर की, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की काफ़ी ज़बरदस्त साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट न्यूज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म में कई हज़ारों साल पहले अंतरिक्ष में एक यान नजर आता है जो कि आगे बढ़ता है और वो लोग अपनी शिप से एक चीज धरती पर फेंकते हैं जो कि धरती पर आग गिरती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जिसमें 1980s में एक हेलीकॉप्टर अमेजोन के जंगलों में उतरता है, जिसमें पास ही में एक बेस होता है और वहां पर जनरल की नजर उन पर होती है। और फिर उस हेलीकॉप्टर में से एक प्राइवेट मिलिट्री की टीम निकलती है और वहाँ उनका लीडर एलन भी नजर आता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां से गाड़ी में बैठकर वो लोग बेस के मेन ऑफिस पर आते हैं और वहाँ एलन आकर जनरल से मिलता है और वो दोनों खुश होते हैं। और फिर वहाँ दोनों ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जनरल बताता है कि जंगल में उनके प्रेसिडेंट गायब हो चुके हैं और वो जंगल की बॉर्डर की दूसरी तरफ है, जिसमें एलन को ये चीज़ अजीब लगती है। और वहाँ जनरल बताते हैं कि वहाँ वो लोग जंगली लोगों के बीच में फंस गए होंगे, जिसमें एलन उन लोगों को मिलिट्री की मदद लेने कहते हैं। असल में एलन पहले मिलिट्री में था, लेकिन वो अब प्राइवेट टीम से सब मिशन पर काम करता है और वो लोगों को बचाने का काम करता है। और वहीं पर उसे पीछे से आवाज आती है कि कोई उसे बेस्ट मानता है और इसलिए उसे चुना गया है। असल में ये चीज डिलोन ने कही होती है और वहाँ एलन उसे देखता है और फिर दोनों मिलते हैं, जिसमें दोनों पहले आर्मी में साथ में ही काम किया करते थे। और वहाँ दोनों में गहरी दोस्ती पहले से होती है। और वहाँ एलन मिशन के लिए तैयार होता है, जिसमें डिलोन उसे बताता है कि उन्हें सिर्फ एक दिन का ही टाइम लगेगा और वो लोग जल्दी से प्रेसिडेंट और अपने लोगों को लेकर वापस आएंगे, जिसमें वहाँ एलन हाँ बोलता है। और वहाँ वो बताता है कि वो अब किसी को मारना नहीं चाहता, जिसमें जनरल उसे हाँ बोलता है। और वहाँ डिलोन उसे बताता है कि वो भी उन लोगों के साथ आएगा। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर में एलन अपनी टीम और डिलोन के साथ जंगल की बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ डिलोन मैप एलन को दिखाता है और वहाँ से बॉर्डर से उस जगह पर घुसने का एक ही रास्ता होता है। और रास्ते में एलन की टीम तैयार होती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर जंगल पहुंचकर डिलोन नीचे सब जगह को देखता है और फिर पूरी टीम नीचे उतरती है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन लोगों के पास काफी सारे हथियार होते हैं। और जंगल में पूरी टीम प्रेसिडेंट के खोने की जगह की तरफ आते हैं और वहाँ एलन सब चीजों को देखता है। और उस जगह पर पहुंचने पर उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर पेड़ के बीच में फंसा हुआ दिखता है। तब वहाँ एक सैनिक अंदर जाकर उसे देखता है और वहाँ पर वो लोग हेलीकॉप्टर को देखकर समझ जाते हैं कि वो एक जासूसी हेलीकॉप्टर है और उस पर हमला हुआ है। और वहाँ 6 लोगों के निकलने की जानकारी फ्रैंक नाम का एक सैनिक बताता है और वहाँ इस बारे में डिलोन को कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वो लोग जंगली लोगों की तरफ गए होंगे ऐसा होने लगता है। तब वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वो लोग जंगली लोगों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और वहाँ फ्रैंक को जंगल में एक जगह पर लिक्विड गिरने की आवाज आती है। तब वो उस तरफ जाकर देखता है, जिसमें वहाँ 3 मरे हुए सैनिकों के उन्हें शरीर मिलते हैं। तब वो डर जाता है और वो तीनों शरीर पूरी टीम देखती है, जिसमें वहाँ वो लोग काफी डर जाते हैं और उन लोगों की पूरी स्किन निकाल दी गई होती है। और वहाँ से एलन और डिलोन को गड़बड़ लगती है, जिसमें वो लोग ये क्यों कर रहे हैं ये डिलोन को भी नहीं पता होती। और फिर फ्रैंक को काफी सारी गोलियां मिलती हैं और वो सैनिक किसी से लड़ रहे थे ये एलन बताता है, जिसमें वहाँ एलन उसे जंगली लोगों के अड्डे को ढूंढने कहता है, जिसमें उन लोगों को उन्हीं पर शक होता है। और फिर जंगल में दूर कोई जानवर उन पर नजर रखे हुए दिखता है, जो कि अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाता और वो आदमी के शरीर के टेम्परेचर से उन्हें फील करता है। और फिर पूरी टीम आगे बढ़ती है, जिसमें वो जानवर उन पर नजर रखे हुए होता है, जिसमें उस जानवर के होने का एहसास एलन को भी होता है, लेकिन उसे जंगल में कोई भी नहीं दिखता। और फिर पूरी टीम एक जगह पर मिलती है। तब वहाँ एलन आगे बढ़ता है और वो अपने दूरबीन से जंगली लोगों के बेस को देखता है, जिसमें वहाँ काफी सारे लोग रहते हैं और वहाँ उन लोगों के पास भी हथियार होते हैं, जिसमें वहाँ एक जंगली आदमी एक सैनिक को मार देता है। और ये देखकर एलन भड़क जाता है और वो अपनी टीम को तैयार होने कहता है। और फिर वो सभी लोग एलन के कहने पर अपनी पोजीशंस लेते हैं और फिर वो लोग सभी तरफ से आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ से जंगली लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और फिर एलन बेस पर आगे बढ़ता है और वहाँ वो एक गाड़ी में बॉम्ब लगाकर उसे बेस में छोड़ देता है, जिसमें बेस में गाड़ी जाकर काफी बड़ा धमाका करती है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर वहाँ एलन सब पर बॉम्ब्स फेंक कर हमला करता है और वहाँ सब लोग मरने लगते हैं और बाकी लोग भी हमला करते हैं, जिसमें देखते ही देखते सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर पूरी टीम आगे बढ़ती है और वो लोग बेस देखते हैं और वहाँ उन्हें काफी सारा सामान मिलता है। और वहाँ एलन को एक लड़की मिलती है, जिसमें वहाँ फ्रैंक आकर एलन को बताता है कि वहाँ का सामान रशियन मिलिट्री का है और वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये चीजें डिलोन भी देखता है और फिर एलन डिलोन के पास आता है, जिसमें वहाँ डिलोन सब जानकारी निकाल रहा होता है। और वहाँ एलन उसे पकड़ लेता है और वो उसे सच बताने कहता है, जिसमें डिलोन बताता है कि ये जंगली लोग रशियन लोगों के लिए काम करते हैं
जिसमें उन लोगों के बेस पर उन्हें कब्जा करना था, लेकिन उनकी टीम वहीं पर फंस चुकी थी और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एलन ही उनकी मदद कर सकता था। इसलिए डिलोन ने उसे बुलाया और वहाँ एलन अब किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। इसलिए डिलोन ने उसे झूठ बोलकर रेस्क्यू मिशन के बहाने उसे इस मिशन के लिए राजी किया और वो अपने मरे हुए मिलिट्री दोस्तों की लाशों को देखकर इस चीज के लिए तैयार हो गया और उसने उन लोगों की जान ली। और ये सुनकर एलन भड़क जाता है और वहाँ डिलोन बताता है कि उन लोगों को अब रशियन मिलिट्री का काफी सारी जानकारी मिली है और एलन काफी बेस्ट है, ये वो बताता है। तब वहाँ एलन नाराज होकर निकल जाता है और बाहर उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर दूसरे सैनिक भी आ रहे हैं और वहाँ डिलोन बताता है कि वहाँ मिली हुई लड़की जिसका नाम एना है वो भी उनके साथ में आएगी, क्योंकि उससे उन लोगों को कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तब वहाँ एलन सबको जल्द से जल्द निकलने कहता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ फ्रैंक को सब चीजें तैयार करने कहता है, जिसमें वहाँ उस जानवर की नजर उन्हीं पर होती है और वहाँ फ्रैंक उसकी मौजूदगी फील कर लेता है, लेकिन वो आसपास दिखता है और वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। और फिर वो लोग बॉर्डर की तरफ जाने निकलते हैं, जिसमें वहाँ उन लोगों की नजर आसपास के सैनिकों से बचने के लिए सब जगह पर होती है। और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं और वहाँ कई घंटों के सफर के बाद वो लोग जंगल में एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ से फ्रैंक आसपास की चीजें देखता है, जिसमें उस पर जानवर की नजर होती है और वहाँ एलन सबको रुकने कहता है और वो फ्रैंक के पास आता है, जिसमें फ्रैंक उसे बताता है कि जंगल में कोई तो उन पर नजर रखे हुए है और वहाँ वो उन झाड़ियों में है, जिसमें वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन वो जानवर उन्हें देख रहा होता है। और वहाँ एना एक सैनिक को मारकर वहाँ से भागती है, जिसमें सैनिक उसे पकड़ने जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं और काफी दूर भागने पर एना एक जगह पर गिरती है और वहाँ सैनिक उसे पकड़ लेता है और वहीं पर वो जानवर एक इनविजिबल शेप में आगे बढ़ता है और वो सैनिक को मारकर उसे वहाँ से लेकर जाता है। कुछ देर बाद बाकी लोग एना के पास आते हैं और वो डरी हुई होती है और वहाँ एक सैनिक खून देखकर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे मरे हुए सैनिक के अवशेष मिलते हैं, लेकिन उसकी बॉडी गायब होती है, जिसमें सबको लगता है कि एना ने उसे मार दिया होगा। और वहाँ सैनिक बताता है कि ये लड़की ये नहीं कर सकती और वहाँ एलन मरे हुए सैनिक के अवशेष दिखता है और उसे उसकी लाश चाहिए ये बताता है। और फिर वो लोग एना को इस बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताती है कि जंगल ने खुद ही उस सैनिक को पकड़ लिया और वो उसे वहाँ से लेकर गया और ये चीज़ सबको झूठी लगती है। और वहाँ एलन मरे हुए सैनिक का सामान देखता है और अगर एना ने ये किया होता तो वो वहाँ से भाग जाते, ये वो बताता है। और वहाँ उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगती है और वहाँ बाकी सैनिकों के साथ भी ऐसा हुआ था, ये डिलोन बताता है। और वहाँ एलन सबको चौकन्ना रहने कहता है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ जंगल में एक जगह पर हमें मरे हुए सैनिक की लाश टंगी हुई दिखती है और फिर एक सैनिक आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ उसे एक जानवर मिलता है। तब वो शांत होता है और वहीं पर वो एलियन उन पर हमला करता है और वो एक लेजर से उसे उड़ा देता है, जिसमें उसका पेट वहीं पर फट पड़ता है और वो मारा जाता है। और ये चीज देखकर मार्क नाम का एक सैनिक उसके पास आता है और वहीं पर वो इनविजिबल जानवर होता है और उसकी आंखें चमकती है और उसे मार्क देख लेता है और वो उस पर हमला करता है, जिसमें वो जानवर वहां से भागता है और बाकी लोग भी वहां पर आते हैं और वो लोग आकर उस तरफ काफी सारी गोलियां चलाते हैं और वहां से एलन आगे बढ़ता है और वहाँ मार्क बताता है कि जंगल में एक अदृश्य जानवर है और उसे सिर्फ उसकी आंखें दिखी थी और इतनी गोलियां चलाने के बाद घायल तो जरूर होगा। और वहाँ एलन सबको आसपास की चीजें देखने के लिए तैयार रहने कहता है और वहां से सब लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग आसपास में एक जगह पर बॉम्ब लगाते हैं, जिससे वहां पर वो जानवर आए तब वो लोग उस पर हमला कर सकें। और वहाँ मार्क अपने साथी को देखता है और उसकी याद में दुखी होता है। दूसरी तरफ वो जानवर हमें नजर आता है जो कि घायल होता है और वो अपने हाथ में से एक डिवाइस के बटन को दबाता है, जिससे वो दिखने लगता है। असल में वो एक एलियन होता है और वो धरती पर कई सालों पहले आया होता है, जिसमें उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का सूट होता है। और फिर वो जानवर अपना इलाज करता है, जिसमें उसे काफी दर्द भी होता है और वो चिल्लाता है और उसकी आवाज दूसरी तरफ सभी लोग सुन लेते हैं और वहाँ वो लोग लड़ने तैयार होते हैं। और वहाँ डिलोन बताता है कि सबको जल्दी निकलना होगा और वहाँ मार्क बताता है कि वो चीज़ काफ़ी खतरनाक है और वहाँ बाकी सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। और वहाँ वो लोग एना को इसके बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो चीज़ इनविजिबल है, जिसमें इस चीज़ से फ्रैंक भी डरा हुआ होता है और वहाँ पर वो जानवर सभी लोगों को मार रहा है, ये एलन बताता है। और फिर रात होती है और सब लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें मार्क को एक जगह पर अजीब आवाज़ आती है और वहीं पर एक बॉम्ब फटता है। तब वहाँ सब लोग लड़ने आते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वहाँ से उनकी छाती की दूसरी तरफ से लाश भी गायब हो जाती है। और फिर सुबह को एक जगह पर सब रुकते हैं और वहाँ लाश को क्यों लेकर गया होगा ये चीज़ किसी को भी नहीं समझती। और वहाँ एलन को ऊपर से आवाज़ आती है, तब वो समझ जाता है कि वो चीज़ पेड़ों से भागती है और वहाँ एना को इस बारे में वो पूछता है, जिसमें वो बताती है कि ये चीज़ उससे गिरगिट की तरह लगती है, जिसमें वो अपना रंग बदल सकती है। तब वहाँ एना को वो आज़ाद कर देता है और वहाँ एलन उस जानवर को मारकर अपने दोस्तों का बदला ज़रूर लेगा ये बोलता है, जिसमें एना
उसे बताती है कि वो जानवर घायल है तो उसका खून भी ज़रूर बहा होगा, और इस चीज़ से एलन को एक आइडिया आता है और फिर वो एक पेड़ पर जाल बिछाने लगता है और वहाँ बाकी सब लोग भी उसकी मदद करके वो लोग तैयारी करते हैं जिससे वो जानवर वहाँ पर फंस जाए, और वहाँ जाल तैयार होता है और फिर सब लोग जानवर के आने का इंतजार करते हैं। और वहाँ एलन बताता है कि वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो जानवर वहाँ ज़रूर आएगा। और वहाँ एना बताती है कि उसने इन जानवरों के बारे में पहले भी सुना है जिसमें ये जानवर काफ़ी प्राचीन होते हैं और वहाँ इंसानों को मारकर उनकी हड्डियों को ट्रॉफीज़ की तरह वो लोग रखते हैं और वहाँ उन लोगों को अजीब आवाज़ आती है। तब एलन वहाँ से आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता और उसके पीछे से जाल ऊपर आता है। असल में वो जानवर वहाँ पर फंसा हुआ होता है और एक लेज़र छोड़कर वो जाल को तोड़कर वहाँ से भागता है जिसमें सब लोग उसे देख लेते हैं और वो जानवर कुछ सेकंड्स के लिए सबको नजर भी आता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है जिसमें वहाँ मार्क उसके पीछे जाता है और वहाँ एलन सबको निकलने कहता है और वहाँ पर डिलोन मार्क की मदद करेगा ये बोलता है और वो उसके पास जाने के लिए निकलता है और वहाँ उनका एक साथी घायल होता है। तब वहाँ एलन और फ्रैंक एना के साथ मिलकर उसे लेकर बॉर्डर की तरफ जाने निकलते हैं। दूसरी तरफ डिलोन आगे बढ़ता है और वहाँ मार्क उसे अपने पास बुलाता है और फिर मार्क डिलोन को सामने दिखाता है जिसमें वहाँ वो अदृश्य जानवर बैठा होता है और वो दोनों उसे देख लेते हैं और वहाँ दोनों मिलकर सबकी मौत का बदला लेके डिसाइड करते हैं और वहाँ से दोनों अलग अलग तरफ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ मार्क देखता है कि उस जानवर ने उस पर निशाना लगाया है और वो लेज़र छोड़कर उसे वहीं पर मार देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ डिलोन उसे ढूंढ रहा होता है जिसमें उसे मार्क मरा हुआ दिखता है। तो वो पीछे उस जानवर को दिखता है और वो लेज़र से डिलोन को भी मार देता है जिसमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है और बाकी लोग भी उसे सुन लेते हैं और वहाँ फ्रैंक भड़क जाता है और वो आगे नहीं जाएगा और बदला लेकर ये बोलता है और बाकी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर फ्रैंक चाकू लेकर आगे जाता है जिसमें वो जानवर उसके सामने आता है और वहाँ फ्रैंक के चिल्लाने की आवाज़ भी सबको सुनाई देती है जिसमें वो भी मारा जाता है और फिर वो जानवर आता है और लेज़र से घायल सैनिक को मारता है और वहाँ एलन उसे मारने जाता है। तब वो जानवर एलन को भी लेज़र मारता है जो कि उसके हाथ में लगती है और वो घायल होता है और फिर एलन वहाँ से भागता है और वो जानवर के पीछे आता है और वहाँ से एलन पहाड़ी से नीचे एक नदी में जा गिर पड़ता है। तब वो वहाँ से तैरकर किनारे की तरफ आता है और वहाँ कीचड़ में वो शांत होता है जिसमें उसके पीछे से पानी में वो जानवर भी गिरता है। तब वहाँ से एलन कीचड़ में जाकर छुप जाता है और वो जानवर सामने आता है और वहाँ पानी के चलते उसका डिवाइस काम नहीं करता और वो दिखने लगता है जिसमें वो आगे बढ़ता है और वहाँ एलन छुपा हुआ होता है जिसमें वो जानवर एलन को डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो इंसानों के शरीर की गर्मी को स्पॉट कर सकता था और वहाँ एलन के शरीर पर कीचड़ लगने से वो ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था और ये चीज़ एलन को भी समझ जाती है और फिर वो एलियन वहाँ से निराश होकर निकल जाता है। तब एलन शांत होता है और फिर एलियन के जाने के बाद एलन आगे बढ़ता है और वो एक पेड़ को देखता है और वहाँ जाल बिछाने लगता है और वहाँ काफ़ी सारे वो चाकू लगाता है। दूसरी तरफ फिर काफ़ी बड़ी लकड़ी के टुकड़े को वो बांध देता है जिससे वो उस एलियन पर वो उसे गिरा सके और फिर एलन अपने साथ बची हुई बारूद से तीर बनाता है। दूसरी तरफ एलियन हमें सैनिक की लाश के साथ दिखता है जिसमें उसके शरीर के अवशेषों को निकालकर उसे लटका देता है और वहाँ एलियन ने सभी मरे हुए लोगों की खोपड़ियों को ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखा होता है। और फिर हमें एलन लड़ने तैयार दिखता है और वो अपने शरीर पर कीचड़ लगाता है और फिर एक जगह पर वो आकर आग लगाता है और जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ एलियन भी सुन लेता है जिसमें वो अपने हीट मशीन से इनविजिबल डिवाइस को गर्म करके ठीक कर लेता है और फिर एलन एक पेड़ पर आकर छुप जाता है और वहाँ एलियन का इंतजार करता है जिसमें कुछ देर तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता और वहाँ एलन को फील होता है कि वो एलियन उसके पीछे है लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा होता। तब एलन वहाँ से लटक कर दूसरी तरफ आता है और वहाँ पर एलियन उसे देख नहीं पाता। तब वो आगे बढ़ता है और दूर से एलन उसे आग के पास देखता है और फिर वो उस पर निशाना लगाकर तीर छोड़ता है जिसमें वहाँ धमाका होता है और उसके सारे मशीन्स खराब हो जाते हैं और वो दिखने लगता है और वो आसपास लेजर से काफ़ी सारे ब्लास्ट करवाता है और वहाँ वो धमाके होते हैं जिसमें एलन दूसरी तरफ जाकर गिरता है और वो घायल हो चुका होता है और वहाँ आसपास के हिलते पेड़ों के चलते एलियन उसका पीछा करने लगता है और वो एलन के सामने आता है जिसमें वहाँ एलन लटक कर छुप जाता है जिसमें वो एलियन वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर एलन एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे जलाकर पास में आता है और वहाँ पत्थर फेंकता है जिसमें एलियन वहाँ लेजर छोड़ता है और फिर वहाँ एलन लकड़ी फेंकता है जिसमें एलियन उसे लेजर से उड़ा देता है और वहाँ पर एलन उसके पास आता है जिसमें वहाँ उसे इस एलियन का खून दिखता है और वहाँ एलन उसे देखकर आगे बढ़ता है और वो एक गुफा में आता है जिसमें उसके ऊपर से खून गिरता है जिसमें वो एलियन एलन के ऊपर ही होता है और वहाँ एलन डरता है और वो वहाँ से धमाका करवाता है और भागता है जिसमें एलियन उस पर लेजर मारता है और वहाँ से एलन पानी में जा गिरता है और फिर वो बाहर आता है जिसमें उसका पूरा कीचड़
गैजेट निकल गया होता है और वहीं पर एलियन उसे पकड़ लेता है, जिसमें वो अब उसे देख सकता है और वो एलन को मारने के बाद उसे पकड़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एलन काफ़ी शक्तिशाली है। तब वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से आगे जाकर वो अपना मास्क निकालता है और फिर वो अपनी गन भी निकाल देता है और वो उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें एलन ये चीज़ समझ जाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ एलियन एलन को काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है और एलन के वार उस पर काम नहीं करते हैं और एलन को वो काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहाँ से एलन भागने लगता है और वो अपने बिछाए हुए जाल के पास आता है, जिसमें वहाँ वो एलियन आगे बढ़ता है और वो आसपास के चाकू देख लेता है। तब वो दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है और वहाँ एलन के सामने आता है और वहाँ एलन ने लकड़ी फंसाई होती है और वो रस्सी तोड़ देता है, जिसमें वो लकड़ी एलियन पर जा गिरती है और वो वहीं पर घायल होता है और वहाँ एलन आगे बढ़ता है और वो एक पत्थर उठाकर उसे मारने चाहता है, जिसमें वो एलियन काफ़ी तड़प रहा होता है और तब एलन उसे छोड़ देता है और वहीं पर वो एलियन जोर जोर से हंसने लगता है और वो अपने डिवाइस में कुछ दबाता है और वहाँ पर एलन समझ जाता है कि वहाँ पर धमाका होने वाला है। तब वो वहाँ से भागता है और वो जितना दूर हो सके उतना दूर जाता है और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और इसकी आवाज़ दूसरी तरफ के एक हेलीकॉप्टर तक जाती है और वहाँ जनरल उस धमाके को देखते हैं और फिर वो लोग उस तरफ आते हैं, जिसमें वहाँ एलन जिंदा होता है और वो उन्हें मिलता है और वो लोग उसे लेने के लिए नीचे आते हैं। कुछ देर के बाद एलन उस हेलीकॉप्टर से बेस की तरफ जाने निकलता है, जिसमें उसके साथ एना भी होती है और फिर वो लोग बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।